हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सभी का क्रिएटिव सीमाज लाइफ में। जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि आटा ख़त्म हो चुका था, लेकिन कल का काम हो गया था। तो अगली सुबह मैं जब उठी हूँ तो बच्चों के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, तो अभय की मनपसंद मैगी बना के उनको भेज दिया स्कूल, और साथ ही साथ आटा और कुछ ज़रूरी सामान ऑर्डर भी कर दिए थे। फिर दी मैंने मम्मी को और इनको चाय। और ये निक्कू की दादी उठ गई हैं, इधर उधर घूम रही हैं। इधर निक्कू के साथ देखो क्या कर रहे हैं दादी पोते। ओहो, निक्कू ने ढूंढ लिया है अपना ड्रैगन फ्रूट, क्योंकि इसको बहुत पसंद है और मुझे पता था, और इसीलिए मैंने उसके लिए एक ड्रैगन फ्रूट भी ऑर्डर कर दिया था। तो और निक्कू है बहुत समझदार, उसने अपने मतलब की चीज़ स्लाइस और जो भी था वो सब अंदर कर दिया है स्टोर, और ड्रैगन फ्रूट लेके चला ये खाने। अब बन गया है ये सोफ़े का महाराजा। इसको जो भी कुछ चीज़ दिखेगी सब फेंक देगा सोफ़े के नीचे, क्योंकि अब जब तक इसके भाई नहीं आते हैं ये पूरा सोफ़े पे अपना हक जमाता है और यहीं फैला रहता है। टीवी देखेगा, गेम खेलेगा, दादी के साथ मस्करी करेगा, जो भी करेगा यहीं करेगा। तो इसने बड़ा सा बाइट ले लिया है, चबाया नहीं जाएगा लेकिन पूरी कोशिश करेगा। और मैंने भी आज मॉर्निंग टी नहीं ली है, तो इसके साथ बैठी मैं गपशप कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर गपशप करूँगी, ऐसे ही टाइम स्पेंड करूँगी। उसके बाद जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। तो अब टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का, और साथ में लंच बॉक्स भी बनाना है। तो मैंने भिंडी धोकर फैला दी हैं टॉवल पर। इनका पानी जो है सूख जाएगा, तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। मैंने क्या क्या मंगाया देखो। मैंने मंगाया चुकंदर। आजकल खून मुझ में बहुत कम हो रहा है, तो बढ़ाने के लिए मैंने सोचा 40 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं, चुकंदर मंगा लेते हैं। और बच्चों की फेवरेट सॉस जो हर दूसरे हफ्ते ख़त्म करते हैं। और साथ में मैंने मंगाए थे 2 भुट्टे, क्योंकि भुट्टा मुझे बहुत पसंद है। बच्चों का बटर, और ये फ्रोज़न मटर। कभी इंस्टेंट रेसिपी कोई बनानी होती है तो मुझे नीड पड़ जाती है, तो ये भी मैंने मंगा लिया था। कौन छिलके वाली मंगाई इतनी महंगी, और फिर उन्हें छील के अपना दिमाग भी पका दे। तो फ्रोज़न मटर के बाद मैंने थोड़ा-सा ये मंगाया मावा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसकी वजह से ये सारा ऑर्डर किया गया था वो था आटा। तो आटा को मैंने बर्तन में डाल दिया है। ये मैंने रात ही धो के रख दिया था बर्तन, तो सुबह तक सूख गया। अब इधर भिंडी भी काट ली हैं और इनको छोंकने की तैयारी। साथ साथ में पराठे भी बनाऊंगी, जो हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे दूंगी, क्योंकि उनके पेट के चूहे दौड़ें उससे पहले मैं उनको ब्रेकफास्ट पहुंचा देती हूं। तो अब ये मैंने हल्के से मिर्च मसाले डाले हैं, इसमें ज़्यादा नहीं डाले, लेकिन हरी मिर्च भर भर के डाली है, जिससे खाएं तो एक कान से धुआं निकल जाए। तो ये भिंडी की सब्ज़ी कौन कौन ऐसे काट के बनाता है। देखो, कोई गोल गोल बनाता है, मैं लंबी लंबी वाली बनाती हूँ। मैं गोल वाली बनाती हूँ ना तो चिपी हो जाती है, तो मुझे नहीं मालूम क्यों हो जाती है। लेकिन अब ये पराठे सीख गए थे गर्मा गर्म, और मैंने ये हस्बैंड का ब्रेकफास्ट लगा दिया। और मम्मी का था फास्ट, तो 2 पराठे एक्स्ट्रा सेक दिए उनके लंच बॉक्स में डालने के लिए। इधर तब तक भिंडी भी रेडी हो गई थी, क्योंकि भिंडी तो फटाफट बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी अभी विजिट किया है, तो प्लीज़ जाइए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के साथ कीजिएगा, जिससे मेरे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं ब्लॉग्स भी देती हूँ, रेसिपीज़ भी देती हूँ, और शिव जी के कुछ उपाय भी शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मुझसे कनेक्टेड रहिए और अपने कमेंट देते रहिए। अब निक्कू की बारी आई, निक्कू को क्या खिलाएं, तो इनकी फरमाइश थी ब्रेड बटर, तो इनको ब्रेड बटर दे दिया। अब ये हैं बिन बुलाए मेहमान, कभी भी टपक जाते हैं, इनका डेली का हो गया है। अरे किसी मेहमान की बात नहीं कर रही, बारिश की बात कर रही हूँ। कभी भी हो जाती है, तू मान या ना मान, मैं तेरा मेहमान वाली बात है। तो फिर कपड़े नहीं धुले जाएंगे आज। अब चलो फिर मैंने फटाफट आटा लगाया और रोटियां सेक दी। मम्मी का आज थर्सडे का फास्ट था, तो मैंने भी रख लिया, क्योंकि सास भूखी रहे और बहू ठूस ठूस के खाए अच्छा नहीं लगेगा। और तो मैंने ये कुछ मूंगफली रोस्ट कर ली सेंधा नमक डाल के, तो ये लगा दिया मैंने लंच। ये है अमन का लंच, क्योंकि उसको भिंडी नहीं खानी है। ये अभय का लंच, और ये मेरा और मम्मी का। मम्मी हमेशा मीठा खाने के बाद कहती हैं कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा है, नमकीन खाने का मन कर रहा है, तो इसीलिए एडवांस में मूंगफली भून दी। और ये गुठलियाँ मैंने रख दी, भगवान जाने किसके हिस्से आएंगी।
तो मैं चलती हूँ सबसे पहले मम्मी को देने कि मम्मी आप खाओ, देखो क्या रंग बिरंगी बेडशीट के साथ रंग बिरंगे लग रहे हैं मैंगो। और ये मैं मैंगो खाते खाते लाइव भी कर रही हूँ। तो लगभग शाम का टाइम हो गया, हस्बैंड घर आ गए तो उनको एक कप की चाय, लेकिन साथ में दिया है उनको क्रीम रोल। और ये मेरी और मम्मी की केवल चाय, क्योंकि फास्टिंग पे हैं हम लोग इसलिए। तो शाम की चाय लेने चलते हैं हम, आइए आप भी लीजिए। तो गुड इवनिंग टू ऑल। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। अब भाई ये जो सुबह से मेरी राह देख रहे थे कि कब आएगी और मुझको हाथ लगाएगी, तो भाई इसको मैंने एक हाथ लगाया लेकिन ये छिलने में नहीं आ रही। तो फिर मुझे याद आया, खड़ी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़े थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो बस मैंने इसको फिर खड़ा कर लिया और खड़ा करके इसकी सारी दुशाला उतार दी। और फिर मैंने तैयारी कर ली इसको आग लगाने की। क्या करें, आजकल ज़माना ही ऐसा है, वो आग लगाने में सबसे पहले रहता है। तो मैंने भी सोचा आज इसको गर्म आग पे फटाफट भूनूंगी और फिर पूछूंगी कैसा लग रहा है। तो ये दोनों भुट्टे मैंने भून लिए हैं और मैं चली टेन टेना टेन टेन टेना टेन भूनने इनको। अब ये बेचारे बहुत चिल्ला रहे थे कि मत भूनो मत भूनो मत भूनो, बहुत आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैं क्या करूँ, बिना भूने तो इनको खा नहीं सकते थे। तो बस अब कोयले पे तो नहीं मैं भून सकती हूँ भाई, गैस का ज़माना है, कभी वो भी करके दिखाऊंगी, कोई बात नहीं। तो ये मैंने भून ली हैं, तो आज इवनिंग स्नैक्स भी हमारा हैवी सा हो जाएगा। ये बेचारे चिल्लाने में लगे हैं कि मत मारो मत मारो, लेकिन मुझे दया नहीं आ रही। अब मैंने इनको पोंछ लिया है। इनको अच्छे से पोंछने के बाद, जैसे बकरे को काटने से पहले खूब उनकी खातिरदारी की जाती है, ऐसी मैंने साफ़ सुथरी कर ली है इसको। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, आजकल बड़ा अच्छा क्रेज़ है जले पे नमक छिड़कना, सबकी आदत बन गई है। अब मैं भी सबसे कहीं अलग थोड़े ही हूँ, थोड़ा बहुत हुनर मुझ में भी आ गया है। तो मैं भी अब जले पे नमक छिड़कूँगी, लेकिन बटरिंग बिल्कुल नहीं करूँगी। तो मैंने नमक ले लिया है और मम्मी ने कहा था कि मुझे तो बिना नमक की दे देना, तो मम्मी तो अपना हिस्सा लेके पहले ही चली गई, आधा हिस्सा लेके, और मैं बाकी पे लगा रही हूँ नमक नींबू के साथ। तो मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगता है, लो साहब जी ले लो। मैंने पापा का बड़ा हिस्सा कर दिया, तीनों बेटों के चाकू से काट के बराबर कर दिया, और मेरे हिस्से क्या आया, ये गुठली। चलो कोई नहीं, मैं इससे ही काम चलाती हूँ। ये भी कह रही थी आजा, शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। अब हो गया खाना पीना खा के रात का टाइम। अब याद आया निक्कू का तो डायपर ही नहीं है, और डायपर एक निकला वो भी फटा हुआ। तो भाई किस किस ने ऐसा जुगाड़ किया है, जिसने भी किया है ना कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैं वहाँ सिलने जा रही थी सुई से, लेकिन निक्कू ने मेरे हाथ पे ही सुई चला दी। अब मेरे को दूसरे रूम में जाना पड़ा और मैंने इसका ट्रीटमेंट कर दिया। फ़िलहाल आज की रात तो इसकी कट जाएगी, सुबह देखेंगे। डायरी में जाके नोट कर आई हूँ कि डायपर ख़त्म हो गए हैं। तो आप लोगों ने अभी तक अपनी किचन में डायरी मेंटेन की कि नहीं? कर लो यार। और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, और रिलेटिव्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक शेयर कमेंट ज़रूरी है, तभी तो मिलना ज़रूरी है। कल मिलूँगी इसी टाइम, नेक्स्ट व्लॉग में वेट करना, मैं आती हूँ। अच्छा, मेरा ब्लॉग कैसा लगा? ये तो मस्ती मजाक था। अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, हमें अच्छा लगेगा। तो मैं तो पूरी पुरजोर कोशिश में लगी हुई हूँ। 11 बजे से कम से कम मुझे ये काम करने में लग गया था 10 मिनट, लेकिन मैंने इसका ऐसा ट्रीटमेंट किया कि ये डायपर पूरा फट जाएगा, लेकिन ये सिलाई नहीं निकलेगी रे बाबा, फेविकोल का जोड़ है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में कि क्या क्या हुआ था बताने के लिए। अगर मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, रेसिपी अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ फॉलो कर लो। और किसने किसने ये जुगाड़ किया है कभी देखो, वाओ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।